जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश जरूर है, यानी कि भारत में लोकतंत्र स्थापित जरूर है, लेकिन भारत में वर्तमान में जो स्थितियां बनी हुई है उसमें लोकतंत्र जिंदा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत लोकतंत्रात्मक देश तो हम कैसे पता चलता है भारत लोकतंत्रात्मक देश है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जिस भी देश में लोकतंत्र स्थापित है वहाँ का जो शासनाध्यक्ष है, यानी कि किसी भी देश का शासनाध्यक्ष वो निर्वाचित होना चाहिए। तो हमारा देश लोकतंत्रात्मक कैसे, जैसे कि भारत में जो शासनाध्यक्ष है उसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको हम निर्वाचित करते हैं, यानी कि हम सुनकर पार्लियामेंट यानी कि संसद में भेजते हैं। ठीक है, फिर वो आज उनके नेता के रूप में आगे भेजते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो भारत एक कौन सा देश है, शासनात्मक यानी लोकतंत्रात्मक देश है। देखो, भारत पहले से लोकतंत्रात्मक देश नहीं है, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में भारत एक गुलाम देश था। ठीक है, बाद में जब भारत आजाद हुआ तो अपने श्रद्धा निर्माताओं ने भारत को एक लोकतंत्रात्मक देश के रूप में इसको स्थापित किया। ठीक है, लेकिन स्थापित जरूर करके गए, लेकिन वर्तमान स्थितियां जो नेता लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने लोकतंत्र का पूरा आनंद कर दिया, यानी कि एक मूर्ता के रूप में लोकतंत्र स्थापित जरूर है। और एक आसान भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा को समझते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, एक लिंकन साहब कहते हैं कि लोकतंत्र की क्या परिभाषा है कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन। भारत में लोकतंत्र के रूप में जनता निर्वाचित करके जरूर अपने प्रतिनिधियों को भेज रही है, यानी कि लोगों का, लेकिन लोगों के लिए नहीं हो रहा है। यानी कि लोगों के लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के लिए तब होगा जब उनका विरोध करने वाले जो सामान्य जो विपक्षी पार्टी होगी ना, वो उनका विरोध करेगी। यानी कि आपने प्रतिनिधि आपने भेज तो लिया, अब जरूरी तो नहीं वो 5 साल तक अपने हित में कार्य करेगा, जनता के लिए कार्य करेगा, और वो यदि गलत कार्य करता है तो उनको रोकने के लिए सबसे बड़ा लोकतंत्र में मजबूत पॉइंट होता है, उसकी मेजोरिटी होती है लोकतंत्र की, होती है विपक्षी दल। वो भारत में कमजोर होता जा रहा है। एक पार्टी जो निरंतर आगे बढ़ रही है और जो विपक्षी है वो निरंतर पीछे हट रहा है। तो लोकतंत्र स्थापित जरूर है कि लोगों का शासन है, लेकिन उसकी जो रीढ़ की हड्डी, जो लोकतंत्र को बचाने वाली रीढ़ हड्डी है, वो यानी कि विपक्षी दल, वो भारत में भी वर्तमान में विलुप्त होता जा रहा है। देखो, लोकतंत्र की सबसे रीढ़ की हड्डी कौन सी है, विपक्षी दल, यानी कि लोकतंत्र को जिंदा रखना है, लगातार आगे बढ़ाते रहना, तो उसकी जो संसद में जो विपक्षी दल है उसको मजबूत स्थिति बनाए रखनी होती है। लेकिन भारत में वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। पर सर, आप समझना होगा कि 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या थी, 144, जो 2009 में की थी 200 से का आ रही है 144, और 2019 में 52, और 2024 के चुनाव में 99। यानी कि संसद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करवाना है लोकसभा में, यदि बीजेपी में वर्तमान चलता है तो उसके पास कितने 246, उसके पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हुए, उसको विपक्षी दल, उसके जो समर्थन दल 300 के आसपास है, तो उनका विरोध करने वाला कौन है, कोई है ही नहीं। सत्ता दल जो भी शायद लोकतंत्र में परिवर्तन, संशोधन में परिवर्तन कर सकती है, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। सही कह रहा तो सही है, गलत को रोकने वाला कोई होना तो चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आपने जो प्रतिनिधि को चुना वो आपके लिए सही करेगा। लोकतंत्र स्थापित जरूर है कि आप सुन रहे हो, लेकिन आपने सुना क्या व्यक्ति जरूरी थोड़ा ना कि आपके हित में ही कार्य करेगा। वो संविधान संशोधन के रूप में कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वर्तमान में इसकी एक ही पार्टी की इतनी पावर होगी, इतनी पकड़ होगी है कि राज्य में भी एक ही पार्टी और केंद्र में भी वो एक ही पार्टी, लोकसभा में एक ही पार्टी, राज्यसभा में एक ही पार्टी बहुमत, तो रोकने वाला कौन है। आप देखना होगा लोकसभा में 246, ये विपक्षी 99, राज्यसभा में बीजेपी 100+, ये कितनी 27, रोकेगा कौन। आप कहोगे कि राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को बनाता कौन है, सरकार का बहुमत है, 246, 100 एमएलए बैठे, वो भी इनकी। तो साहब, लोकतंत्र स्थापित जरूर है लेकिन जिंदा नहीं है, इसको स्थिर रखने वाला कोई नहीं। और भारत में एक ही पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि यदि वो जब चाहे संविधान में संशोधन कर लोकतंत्र को ड्राई तंत्र, लोकतंत्र को तानाशाही तंत्र बदलने में देर नहीं कर सकते साहब। उसके पास वर्तमान में सब कुछ पावर है, अधिकारी उनके पास, संसद उनके पास, राज्य उनके पास, 20 से प्लस राज्य में उनकी सरकार है साहब। संविधान संशोधन के लिए जो राज्यों की सम्मति होती है ना, उनके पास है। आपको डिसाइड करना है लोकतंत्र को विस्थापित और उसको जिंदा रखवाना है या फिर। देखो, आगे हमने समझा कि
लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है तो विपक्षी दल कमजोर हो रहा है। और कहाँ लोकतंत्र का हनन हो रहा है? संविधान में एक 368 अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि संविधान का संशोधन किस प्रकार होगा। ठीक है, इसमें मेन 2 प्रक्रिया को इस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है, जो विशेष बहुमत वाला और विशेष बहुमत और अधिराज्य समर्थन वाला। ये जो साधारण बहुमत है वो इसमें नहीं आता। ठीक है, अब हम समझें कि लोकतंत्र खतरे में क्यों है। देखो, आपने बात की थी कि विपक्षी दल कमजोर हो रहा है। ठीक है ना, अब विपक्षी दल कमजोर होगा, अन्य की जो सत्ता दल में जो भी पार्टी है यदि उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा तो जो पार्टी चाहे जो चाहे वो कर सकती है। अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जो चाहे अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसको रोकने वाला विपक्षी दल है ही नहीं। और विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करना तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया होगी? देखो, विशेष बहुमत से यदि संशोधन करना तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? मौलिक अधिकारों में वो परिवर्तन कर सकते हैं, नीति निर्देश तत्वों में परिवर्तन कर सकते हैं, और जो इसमें जो परिवर्तन नहीं आ रहे वो इसमें परिवर्तन को नहीं कर सकते। और उस परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है? जो संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत जो बीजेपी के पास है। 240 तो बीजेपी खुद की और गठबंधन के दल और जो नहीं सारे वो भी आ जाते हैं, क्योंकि जो पार्टी का प्रेशर है साहब, वो एमएलए जो निर्दलीय है उनको भी खींच लेता समर्थन में। आपके जो आपको मौलिक अधिकार दिए हुए है, जो नीति निर्देश जो सरकार ने किया हम ये करेंगे, यदि वो उसमें परिवर्तन कर ले तो आप रोकने वाले कौन? विपक्षी। आप तो रोक सकते नहीं। और आपने जो विपक्ष, आपका जो अन्य लोगों का जो विपक्षी दल है वो कमजोर है, रुकेगा कौन उनको? और हम बात करते हैं विशेष बहुमत। उसमें क्या होता है कि जो इसमें जो प्रत्येक सदन की कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत न्यूनतम वो, और प्लस आधे राज्यों का समर्थन। अब बीजेपी के पास आधे तो क्या, आधे यानी 28 राज्यों में से आधे 14 होते हैं, लेकिन 14 से 15-16 राज्यों का बहुमत है उनके पास, यानी कि 15-16 राज्यों से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जिस राज्य को समर्थन प्राप्त करना वो एमएलए से प्राप्त कर सकती है। संविधान में जो चाहे परिवर्तन कर सकती है, ना तो आप रोक सकते हो ना कोई विपक्षी दल रोक सकता है। आपने तो भेजा हमारी सरकार बीजेपी, लेकिन बीजेपी क्या करेगी? उसको रोकने वाला कौन है? वर्तमान में लोकतंत्र स्थापित जरूर है लेकिन जिंदा नहीं है। जिंदा क्यों नहीं है? न तो इसको जो लोकतंत्र की रेड की हड्डी विपक्षी दल वो नहीं है, यानी सबसे कमजोर। दूसरी बात, और विशेष बहुमत में रहने और अधिराज्य में रोकने वाला जो क्राइटेरिया है वो भी उन्होंने पार कर लिया, क्योंकि राज्यों में उनकी सरकार हो गई है। वर्तमान में आगे सरकार ऐसी स्थिति बनेगी कि जो चीन की स्थिति है ना साहब, चीन में जो एक दलीय व्यवस्था है वो भारत में होगी और आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो संसद में जो भी परिवर्तन करना है वो कर सकती है। उसको रोकने वाला कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट है, एक मात्र वर्तमान में सहारा है भारत का, वो है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कोई सहारा नहीं है कि संसद को कोई रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पार्टी आगे एक पार्टी है, एक दल व्यवस्था। दूसरे दलों को भी शामिल कर रही है प्रेशर देके, इनकम टैक्स का प्रेशर देके। बीजेपी की पार्टी में जो लोग हैं उनको प्रेशर नहीं है, जो अन्य पार्टी प्रेशर देती है, सरकार उनकी है, जो चाहे वो करा सकती है उनसे अधिकारियों से। तो अब हम समझेंगे आगे की और क्या खतरा है लोकतंत्र का। आप कह रहे हो कि हम बीजेपी, अरे साहब आपने अपने भलाई के लिए बीजेपी को वोट दे दिया, अपने प्रतिनिधि को भेज दिया। साहब यहाँ जहाँ प्रतिनिधि सरकार भी बीजेपी की होगी तो वहाँ आपकी आवाज उठाने वाला कौन होगा? जिस सरकार है वहाँ वो व्यक्ति खड़ा होकर आवाज उठा भी नहीं सकता, वो विरोध करे भी नहीं सकता कि हमारे वहाँ वो काम करिए, हमारे वहाँ भूख मरी, हमारे वहाँ कहा है। कौन करेगा? वो आपको कहेगा नहीं, क्योंकि वो आवाज उठाएगा तो उनकी सरकार की नीचे आएगी नाक, इज्जत, साख। और इटाता कौन है? विपक्ष। मैं कहता नहीं कि वो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और यदि एक ही स्थिति बनी रही तो वर्तमान में जो बताऊंगा वो स्थिति होगी, सब आप तुलना भी नहीं, आप आकांक्षा भी नहीं कर सकते कि ऐसी स्थिति होगी। और यदि समय रहते आने वाले समय में भारत में यदि संसद में जो विपक्षी दल है, जो सत्ता दल का विरोध करता है, यदि उस विपक्षी दल को मजबूत नहीं किया गया, उसके विरोधी दल को मजबूत नहीं किया गया, तो भारत में आने वाली स्थिति में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसकी राज्य में भी पकड़ स्थापित हो चुकी है और केंद्र में भी स्थापित हो गई, वह आप संविधान में संशोधन करके वो स्थिति पैदा कर सकती जो चीन में स्थापित है। साहब चीन में क्या है? एक ही पार्टी की सरकार है और उसी एक ही पार्टी की सरकार और एक ही पार्टी का संविधान है, यानी कि वो शायद वही करते, जनता के हाथ में कुछ नहीं, यानी कि चीन में सत्तावादी राज्य है।
यानी कि लोगों का शासन जरूर है, लोग सुनते जरूर है, लेकिन एक ही पार्टी के व्यक्ति, यानी कि पार्टी दो व्यक्तियों को खड़ा करेगी अपने क्षेत्र में। जनता को जो साइड दोनों में से एक को सुनना है, यानी पार्टी के सामने जो भी दो व्यक्ति इनको सुनना है, यानी कि दोनों को राक्षस खड़ा कर दिया तो राक्षसों में से एक को सुनना है। यदि पार्टी ने दो राक्षसों को खड़ा किया तो आपको दो राक्षसों में से एक को सुनना है। आप अपने हिसाब से दूसरे किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते। वो इसकी सीन में, वो स्थिति भारत में होने वाली और होगी आने वाले समय में। एक ही पार्टी की सरकार होगी, एक ही दल होगा और दूसरा दल देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। और जो चीन में स्थापित अवधारणा है उसको कहते हैं पीपुल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, जिसको लोगों का लोकतंत्रात्मक तानाशाही, यानी लोगों का शासन है लेकिन कौन सा है? तानाशाही। लोगों का शासन, लोग सुन के भेजेंगे लेकिन करेंगे क्या? वो तानाशाही। यानी कि इसमें क्या होता है? एक दलीय प्रणाली होती है। क्या? एक दलीय प्रणाली होती है, इनमें कोई भी वास्तविक राजनीतिक विपक्षी पूरी तरह प्रतिबंध है, यानी कि इनका जो विपक्ष विरोध करेगा वो प्रतिबंध है। वहां विपक्षी दल हो भी नहीं सकता और होगा है भी नहीं, उसका विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। जो सीन में जो पार्टी है उसका विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। वो जो चाहे कर सकती है। और वो क्या कर रही है? एक केंद्रीकृत नियंत्रण में सभी महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं। जो पार्टी, जो एक दलीय व्यवस्था है वही निर्णय लेगी, उसके अलावा जनता के हाथ में कुछ नहीं है। और न्यायपालिका और इंटरनेट पर सख्त नियंत्रण है। वहां की न्यायपालिका, वहां का इंटरनेट आने की, पत्रकारिता आने की, जो सोशल मीडिया, वो कुछ नहीं कर सकता। भारत में वर्तमान में लोकतंत्र है, उसमें ये न्यायपालिका और इंटरनेट यानी कि पत्रकारिता भी तक जिंदा है, जो लोकतंत्र को बनाए रखी हुई है। अन्यथा लोगों के पास भारत में वर्तमान कोई नहीं लोकतंत्र के नाम पर स्थापित जिंदा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।